नया टॉपिक करो। हो गया हो गया। एक बार और बता देता हूँ। आपकी जो भी सब्सिडरी बुक्स हैं उनमें कुछ बुक्स हैं सेल्स, परचेज, सेल, परचेज, रिटर्न, सेल, रिटर्न एंड कैश बुक। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में हो रही है तो उसकी एंट्री कैश में आ जाएगी। बात इतनी सी है, जैसे आप लेजर बनाते थे, ठीक है ना, यहाँ पे कैश बुक आ जाएगा बस। ठीक है ना। पहले आप क्या लिखते थे, कैश अकाउंट लिखते थे, वो लेजर होता है। अब ये कैश बुक लिखते हैं, यानी कि ये सब्सिडरी बुक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड एंट्रियाँ आएंगी। अब परचेज अकाउंट जब आप पहले बनाते थे तो मान लेते हैं यहाँ पे आपने लिखी है कैश टू कैश और यहाँ पे परचेज, यानी कि आपने परचेज करा 10,000 का सामान कैश में 10,000, ठीक है। और दूसरा है परचेज आपने करी टू मोहन, मोहन से आपने 10,000 रुपये 5,000 रुपये का कोई सामान खरीद लिया। तो ये आपने दो एंट्रियाँ करी। अब परचेज अकाउंट जब हम बनाते थे तो हम ये दोनों एंट्रियाँ कर देते थे। अब परचेज अकाउंट है डेबिट, किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो टू कैश लिखा, 10,000 यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे मोहन की वजह से तो टू मोहन लिखा और यहाँ पे 5,000 लिख दिया। हम दोनों एंट्रियाँ करते थे परचेज अकाउंट में। जब हम लेजर बनाते थे तो हम उसमें दोनों एंट्रियाँ करते थे, कैश की भी और उधार की भी। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा परचेज बुक बनाओ तो हम सिर्फ और सिर्फ ये वाली एंट्री करेंगे परचेज बुक में। ये जो कैश वाली एंट्री है ये तो कैश बुक में चले गई, ठीक है ना। कैश गया है क्रेडिट में, किसकी वजह से, बाय परचेज, ठीक है, बाय परचेज 10,000 रुपये। तो ये देखो, ये कैश की थी, ये उधार की थी, तो ये दोनों परचेज की हैं, पर दोनों नहीं आएंगी परचेज बुक में। अगर यहाँ पे बुक बोला जाएगा आपको तो परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ उधार की परचेज आएंगी। जैसे कि यहाँ पे परचेज टू मोहन है तो टू मोहन, और परचेज टू कैश है तो ये परचेज बुक में नहीं आएगा, ये कैश बुक में चला जाएगा। अगर आपसे बोला जाएगा सब्सिडरी बुक्स बनाओ तो बुक में ध्यान रखना कैश से रिलेटेड सारी चीज़ें कैश बुक में जाती हैं। बाकी अगर कोई उधार की है तो वो उधार वाली सब्सिडरी बुक में जाएंगी, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, परचेज रिटर्न हो या सेल रिटर्न हो। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा लेजर बनाओ तो लेजर तो आप लोगों को पता है लेजर क्या होता है, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। सर, हाँ। बस इतना बता दो कि रिसीव डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट होता है ना। हाँ, रिसीव्ड डिस्काउंट, हाँ, हाँ ओके। ठीक है, क्योंकि हमें ओके। मिला है, ठीक है। आज का एक नया टॉपिक है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। अभी आप लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई थी, वो भी सिंपल, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि कैश का अमाउंट, कैश की जगह यहाँ पे अमाउंट लिखते थे और रुपीज़ लिख देते थे यहाँ पे, ठीक है ना। ये अभी तक आप बना रहे थे, जो मैं अभी तक आपको क्वेश्चन दे रहा था। आज एक नया टॉपिक है इसका, इसमें है हमें डबल कॉलम कैश बुक बनाना है। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि हम कैश और बैंक, ये दो कॉलम बन जाते हैं, ये है कैश का, ये बैंक का, ये है कैश का और ये है बैंक का। ये इसको बोलते हैं हम डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी तक जो मैंने आपको 3 दिन मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं अकाउंट्स के, जिसमें मैंने आपको कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन दिए, तो आप लोगों ने वो इजीली बना दिए क्योंकि वो इजी थे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट डाला और बात ख़त्म, इधर भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट डाला, बात ख़त्म। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में हमसे बोला जाता है कि आप लोगों को डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो डबल कॉलम कैश बुक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कैश का भी लिखते हैं और बैंक का भी लिखते हैं। इधर भी कैश का लिखेंगे, बैंक का लिखेंगे। अब अभी तक कैश बुक में जो भी कैश से रिलेटेड एंट्रियां थी वही आप लिख रहे थे। आपको इतनी सारी ट्रांजैक्शन दी गई थी, उस सारी ट्रांजैक्शन में जो भी कैश से रिलेटेड थी आप कैश बुक में लिख रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा, अगर उन सारी ट्रांजैक्शंस में से कुछ कैश की हैं, ठीक है ना, कुछ तो कैश की होंगी, कुछ होंगी आपकी क्रेडिट की मतलब उधार की, ठीक है ना, कुछ होंगी ये बैंक की। तो अब अगर आपसे बोला जाएगा डबल कॉलम कैश बुक आप लोगों को बनाना है तो आपको सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक है कैश पे और एक है बैंक पे, एक है कैश पे और एक है बैंक पे। अगर कैश से रिलेटेड कोई एंट्री है
तो वो कैश में आ जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट, ये इधर कैश वाली, ये मान के चलो कैश का ही बना रहे हो। अगर क्रेडिट की कोई एंट्री है तो वो इसमें नहीं आएगी, उधार की एंट्री हम लिखेंगे ही नहीं। और सिर्फ अब बैंक है, अगर कोई बैंक की एंट्री आ गई है तो बैंक की एंट्री बैंक वाले कॉलम में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस एंट्री देखनी है वो कहाँ जा रही है और उसका बैलेंस भी उसी साइड आएगा। अब इसका मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, उस क्वेश्चन को फिर इजीली करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है इसका ये, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पे आ जाएगा आपका कैश टू कैपिटल। ठीक है, ये दूसरी एंट्री है, ये बैंक की है, डिपॉजिटेड टू बैंक, तो बैंक टू कैश, ये हो गया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल, कैश टू राहुल। बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश। बॉट गुड्स बाय चेक, चेक से सामान खरीदा, तो परचेज टू बैंक। ठीक है, पेड टू श्याम बाय कैश, हमने श्याम को पे किया, तो श्याम टू कैश। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो ऑफिस यूज के लिए हमने पैसे निकाल दिए बैंक से, तो बैंक टू कैश, बैंक आया और पैसे चले गए। रेंट पेड बाय चेक, हमने रेंट पे कर दिया बाय चेक के थ्रू, यानी कि रेंट टू बैंक। अब देखो इसमें दो दो तरह की एंट्रियां हैं, कुछ एंट्रियां कैश की हैं। जी 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 सर जो फ्रॉम बैंक है ना, तो कैश हाँ सर, टू बैंक अकाउंट, वही सर मैं भी यही सोच रहा था। क्या, अच्छा सॉरी हमने सॉरी, बैंक से हाँ पैसे हाँ लिए। हाँ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट होगा। ओके ओके सर, ओके, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। ओ गुड आदित्य, शाबाश। मैं बोलने वाला था, पहले बोल दिया तूने। सही पकड़े हैं। ओ आदित्य ने कुछ बोला नहीं, एटीट्यूड। मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ। हो गया ठीक है इधर। अब इन सारी अब इन सारी एंट्रियों में हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ एंट्रियां कैश की हैं, कुछ एंट्रियां बैंक की हैं। तो जो कैश की हैं वो कैश वाले में जाएंगी, जो बैंक की हैं वो बैंक वाले में जाएंगी। अभी इसका हम जैसे यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे डेट, जो इनकी डेट दे रखी होगी, पर्टिकुलर आपका पर्टिकुलर रहेगा। सबसे पहले आप लोग क्या कर दो, कैश का बना दो, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं हम बैंक के लिए। फिर यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाद में तो आप इजीली खुद ही कर लोगे। यहाँ पे आ जाएगा कैश, और यहाँ पे अभी मैं बैंक के लिए छोड़ रहा हूँ। ये ऊपर मैंने लिख दिया आपका कैश बुक। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्री करता हूँ। सबसे पहली एंट्री है कैश टू कैपिटल। कैश कहाँ है, डेबिट साइड है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैपिटल। ठीक है सर लाइन खींच दो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, लाइन खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन सर आ गई। प्लीज सर हाँ सर आज तक थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। कोई बात नहीं, आस्था तो बोली नहीं रही। तभी तो कह रही हूँ सर, उससे सुनाई नहीं देगा नेटवर्क इशू। नहीं, हाँ जिनको सुनाई नहीं दे रहा उनका तो नेटवर्क इशू हो सकता है, क्योंकि मेरे को तो आप लोगों की क्लियर वॉइस आ रही है। ठीक है, हाँ अगर दिख नहीं रहा है, ये सारी चीज़ें ना नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले एंट्री हमने देखी कैश टू कैपिटल, तो हमने यहाँ कैश टू कैपिटल लिख दिया। टू कैपिटल यहाँ पे हमारी 80,000 रुपये है, तो हमने यहाँ पे भी 80,000 रुपये लिख दिए। इसके बाद है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ये है बैंक से रिलेटेड। तो बैंक टू कैश, कैश कहाँ है, क्रेडिट में है, किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैंक। ठीक है ना, कैश है क्रेडिट में, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। कितना है, 50,000 रुपये, तो यहाँ पे हमने 50,000 रुपये लिख दिया। ठीक है, तीसरी एंट्री कैश टू राहुल, कैश है डेबिट में, किसकी वजह से, राहुल की वजह से, तो टू राहुल, इसका अमाउंट है 1,000 रुपये, यहाँ हमने 1,000 रुपये लिख दिए। फिर है बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में सामान खरीदा,
टू कैश, यानी कि बाय परचेज, यहाँ पे हमने परचेज कर लिया, परचेज टू कैश है ना, ये आ गया, इसकी एंट्री है 8,000 रुपये की, तो हमने यहाँ पे 8,000 रुपये लिख दिया। ठीक, फिर है नेक्स्ट परचेज टू बैंक, हमने परचेज किया बैंक से, देखो इसमें कैश इंक्लूडेड नहीं है, तो ये एंट्री अभी हम नहीं कर रहे हैं। फिर है इसके बाद पेड टू श्याम बाय कैश, हमने कैश में श्याम को सामान पे कर दिया, तो हमारा पैसा चला गया, तो बाय श्याम। कितने की एंट्री है ये पेड, ये आ जाएगा 20,000 रुपये, तो यहाँ हमने लिख दिए 20,000 रुपये। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो बाय श्याम था, हमने श्याम को सामान भेज दिया 20,000 रुपये का, तो हमने दे दिया। फिर है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, हमने ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाल दिए, तो कैश टू बैंक, कैश आया बैंक की वजह से, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बैंक, ठीक है ना। इसकी एंट्री है 2,000 रुपये की, तो हमने 2,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद है रेंट पेड बाय चेक, हमने रेंट पे किया है चेक से, तो बैंक की एंट्री है, इसमें कैश नहीं है, तो हमने कैश नहीं लिखा। तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई। ये बेसिक था जिसमें हम लोगों ने देखा कि भाई सर, हाँ पता है मुझे, आप चले गए थे, सर, मैंने अभी कुछ अलग नहीं कराया, वही एंट्रियाँ ही चल रही हैं। नहीं नहीं, मेरे को कुछ पूछना है, एक मिनट। हाँ, सर ये आपकी आवाज़ बहुत कम हो गई, वेट सर। कैश बुक में कैश से रिलेटेड एंट्रियां ही आएंगी, और इस क्वेश्चन में जितनी भी कैश की एंट्रियां थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पे लिख दी। कुछ एंट्रीज में बैंक भी आ रहे थे, जैसे यहाँ पे बैंक टू कैश है, तो इसमें कैश है इसलिए यहाँ पे आया है टू बैंक, ठीक है। तो जिनमें कैश है वो सारी एंट्रियां हमने कैश में यहाँ पे लिख दी, बात खत्म हो गया। अब कुछ एंट्रियां यहाँ पे हमारी बच गई हैं, जैसे परचेज टू बैंक, कैश टू बैंक, रेंट टू बैंक, ठीक है ना, बैंक टू कैश, ये कुछ एंट्रियां हैं जिनमें बैंक भी है और कैश भी है, और किसी किसी में नहीं है, पर बैंक इनमें भी है। अब क्या करेंगे, हम इन एंट्रियों को भी करेंगे, भले ही हमने कैश में वो कर दी है, जैसे कि ये बैंक टू कैश है 50,000 रुपये, ये हमने यहाँ पे कर दिया है, बट फिर भी हम इसको अभी करेंगे, और कैसे करेंगे आगे ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे जो एंट्री है, यहाँ पे हम एक कॉलम बनाएंगे बैंक का, बैंक, अब यहाँ पे भी बैंक, ठीक है। सबसे पहले एंट्री है बैंक टू कैश, बैंक टू कैश यानी कि 50,000 रुपये, हमने बैंक से पैसे निकाले, बैंक हुआ है डेबिट, किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो हम यहाँ लिख देंगे टू कैश, ठीक है ना। और कितना निकला है 50,000 रुपये, तो कहाँ से निकला है, बैंक से निकला है, तो हमने बैंक के कॉलम में अब एंट्री कर रहे हैं, कैश में नहीं करनी। अब हम बैंक का बना रहे हैं ना, तो सिर्फ बैंक में एंट्रियाँ होंगी। अब जैसे नेक्स्ट है परचेज टू बैंक, ये वाली एंट्री है परचेज टू बैंक की, तो बैंक हुआ है क्रेडिट, किसकी वजह से, परचेज की वजह से, तो यहाँ हम लिखेंगे बाय परचेज, ठीक है। कैश से नहीं गया, यहाँ इससे गया है, तो कितने का गया है, बाय परचेज, इसकी एंट्री है 10,000 रुपये की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपये। ये बैंक से रिलेटेड थी इसलिए बैंक से जा रहा है। फिर आ गया हमारा कैश टू बैंक, ये हमारी एंट्री थी 2,000 रुपये की, तो कैश टू बैंक, तो बैंक से गया पैसा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश, कितना गया था 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये हम बैंक वाले कॉलम में ही लिखेंगे। इसके बाद है लास्ट रेंट टू बैंक, यानी कि बैंक फिर से क्रेडिट है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय रेंट, कितना है 1,000 रुपये है, ठीक है ना, तो 1,000 रुपये हम यहाँ बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे, बस इतना। सर ये जरूरी नहीं है ना कि पहले कैश की फिर बैंक के, मतलब मिक्स भी कर सकते हैं ना। हाँ ये तो मैंने इसलिए करा है, हाँ, ताकि इजी हो जाए। इजी हो जाए, क्योंकि आप कैश पहले से बना रहे थे, ठीक है ना। हाँ, तो ये इजी है सर, क्योंकि अगर हाँ। पहले कैश बना देंगे तो फिर ये नहीं रहेगा ना कि अब दोबारा टू कैश आ गया, दोबारा टू ये आ गया। इसीलिए तो मैंने इसीलिए आपके लिए करा, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहले मैंने कैश कैश के बना दिए, अब फिर मैंने बाद में आप लोगों के लिए बैंक बैंक के बना दिए। अब आपको कोई कंफ्यूजन है तो इससे आप रिलेटेड पूछ सकते हो। अदिति कोई कंफ्यूजन है, पहले कैश बुक बना रहे थे तो हमने सिर्फ कैश का ही बनाते थे, अब बैंक का है तो हम सिर्फ बैंक का बना रहे हैं। तो आप एक बार ये सोच के चलो मैं सिर्फ ना कैश बुक बना रहा हूँ, और फिर दोबारा सोच के चलो कि नहीं अब मैं सिर्फ बैंक वाली बना रहा हूँ।
अगर एक एक करके ही बनाओगे ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बैंक वाली एंट्रियां बैंक के उसमें जाएंगी, कैश वाली एंट्रियां कैश वाले कॉलम में चले जाएंगी। कोई दिक्कत सागर? नो सर। ठीक है, अब इसको देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। अब बैलेंस करने का तरीका आप लोगों को पता है, ठीक है ना, बैलेंस करना आप लोगों को आता है, ये मुझे पता है। अब पर इसमें बैलेंस कैसे होगा? कैश का कैश के साथ बैलेंस होगा, बैंक का बैंक के साथ। अब जैसे देखो यहाँ पे 50,000 है, यहाँ पे 10, 2 12 और 1 13, 13,000 है। तो ज़्यादा किसका बैलेंस है? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का है, तो यहाँ पे भी 50,000 लिखा जाएगा और यहाँ पे भी 50,000 लिखा जाएगा। बैंक का बैंक से ही देखेंगे, जिस साइड का ज़्यादा होगा वो साइड, दोनों साइड। और ये 10, 2 12 और 1 13, 50 में से 10 गए 40, 40 में से 3 गए 37, यानी कि बैंक में आ जाएगा 37,000 रुपीज़। ये क्या आ गया? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये 37,000 का बैलेंस बैंक की साइड आ गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक बार हम यहाँ पे कैश का देखते हैं, तो ये आ गया 83,000 यहीं पे आ रहा है, और हमें पता है कैश वाले में कमी है, तो 83,000 यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, और यहाँ पे भी हम लोग 83,000 लिख देंगे, ठीक है। अब 83 में से 50,000 माइनस करोगे तो 33,000 बचेंगे, 33 में से 20,000 माइनस करोगे तो 13,000 बचेंगे, और 13,000 में से 8,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा सागर? 13,000 में से 8,000 माइनस कर दोगे तो 5,000 रुपये बचेंगे। हाँ 500। 5,000, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5,000 रुपये, बात खत्म। ये हमारा बैलेंस का अमाउंट आ गया, सिंपल है, कोई दिक्कत? हमें बस बैलेंस वहीं से निकालना है, कैश का कैश के साथ करेंगे, बैंक का बैंक के साथ करेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है बैलेंस, जैसे ये बैंक का ना ये साइड ज़्यादा आ गई और ये साइड कम आ गई, तो कई बार क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और बैंक का अमाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे 3,000 रुपये। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बैलेंस ना आए, बैंक का बैलेंस इस साइड आ जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कैश का बैलेंस इस साइड आए, इस साइड ना आए, तो कहीं पे भी जा सकता है किसी का भी बैलेंस। पर आपको बस इतना ध्यान देना है, कैश का हम बैलेंस कैश के साथ करेंगे, बैंक का बैलेंस हम बैंक के साथ करेंगे। जैसे बैलेंस आप करते आए हैं वैसे ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें। कोई दिक्कत सागर? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको एक बार ट्राई करना। ट्राई करने के बाद कल हम उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोगों को आ जाएगा तो उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हम लोग खुद ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे।